इस कैलाश कैसेट के माध्यम से जहां रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत अच्छा स्टूडियो है अपना भैया हमारे भंडारी जी, विमल भंडारी, और स्टूडियो का नाम है सुरताल स्टूडियो, आपके जुमेराती में, भोपाल में, और यहीं की ये कैलाश कैसेट है। तो लीजिए इसके माध्यम से हाँ, जो इस प्रसंग को जिसको मैं सुनाने जा रहा हूं, ये सती सुलोचना का प्रसंग है। और गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने इसमें अपने मानस में, रामचरितमानस में सती सुलोचना का सिर्फ हल्का सा जिक्र किया है। लेकिन इस प्रसंग को इस कैलाश कैसेट के माध्यम से हमारे भैया भंडारी जी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो आप तक भेज रहा हूं, सुनिए आप इसे। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमीला सती की कहते हैं हम बात। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया मेघनाथ को, लेकिन जब मौत सर पे हो तो उपदेश अच्छे नहीं लगते। यही बात है, देखो आप कि लक्ष्मण का उपदेश सुन गरजा फिर बलवान, रामा गरजा फिर बलवान। बोला बच सकती नहीं आज तुम्हारी और फिर उसने वही ब्रह्म शक्ति वाली बात की जो पहले लक्ष्मण को मारी थी, जिसमें लक्ष्मण बेहोश हुए थे, जो लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। जब लक्ष्मण ने सोचा कहीं फिर ये वही ब्रह्म शक्ति ना शुरू कर दे तो फिर आन निभाना पड़ेगी, बस फिर क्या था, इतने ही में दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया, लक्ष्मण के कर से फिसल गया। वह उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। बस सिर काटा तुरंत। वो तो बाण जो निकल गया था लक्ष्मण के धनुष से, वो बाण तो सीधा उसका दायां हाथ लेकर के उड़ गया आकाश मार्ग में। और इधर राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई लक्ष्मण ने जय राघवेंद्र कह के उसका सिर काटा और शीश काट करके अपने रामादल में वापस चले आए और शीश ले आए। देखो आप, अब सुनो सती की बात कि सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती है, यदि सती पुकारी जाती है, तो अपने इन्हीं नेत्रों से वह सुलोचना कहलाती है। वो क्या कर रही थी कि पतिदेव लड़ाई पर गए हैं और वो लौट के आएंगे तो उन्हें फूलों की माला पहनाऊंगी, तो फूल रखे सामने और माला बना रही थी। इतने ही में वायु का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ चले जो थे फूल अनेक। फड़क उठा दाया नयन और खुले शीश के बाल, रामा खुले शीश के बाल।
से छूट गई वह माँ। जैसे ही माला छूटी, इतने में क्या हुआ कि साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब, और माथे की बेंदी तभी गिरी, माथे की बेंदी तभी गिरी। पर प्रेरित वज्र समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। जैसे ही वो भुजा आकाश मार्ग से गिरी जो लक्ष्मण के बाण से निकली थी, जब भुजा गिरी तो बोली है यह क्या हुआ अरे नाथ के हाथ, सर का साथी क्यों बना तजदासी का साथ। देखो आप, जो तुझे छोड़कर बड़े नहीं, जगिए जगदीश्वर के आगे, जगिए जगदीश्वर के आगे। चूड़ियां पहनने तक को भी जो गए नहीं नर के आगे। कहकर उसने दोनों हाथ अपने बढ़ाए और सोचा इस भुजा को उठाऊं, पहचान तो गई। यह कहकर उस भुजा तक पहुंचाए निज हाथ, और चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ, लेकिन तुरंत ठिठक गई, झिझकी। क्यों? पतिव्रता है। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण, सोची ऐसी बात उसने, सोची ऐसी बात। माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। सोच लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माया से तो नहीं है बन के आया है, तो दूसरे पति का हाथ हो, मेरा हाथ उसमें लग जाए तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। संभव है नारी परीक्षा को, पति ने यह खेल रचाया हो, पति ने यह खेल रचाया हो। या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। उसने सोचा ऐसा ना हो कि ये दूसरे पति का हाथ कहीं छुप जाए तो यश चला जाएगा, तप चला जाएगा, पतिव्रत धर्म भी चला जाएगा। बस यही सोचकर उसने हाथ से विनती की कि मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति है और ताकत देखिए आप पतिव्रत धर्म की। इस जग को, इस रीति को, इस प्रकृति को अगर बदल सकते हैं तो इस दुनिया में केवल 3 मेरे भाई, सिर्फ 3 बदल सकते हैं। वो कौन? एक तो प्रभु का भक्त, दूसरे भगवान शंकर, और तीसरी कोई पतिव्रता नारी। पृथ्वी को उलट पुलट कर सकती है। ये बहुत सुनने वाली बात है। तो पति के हाथ से उसने कहा कि यदि तू पति का हाथ है और नहीं किसी की चाल, रामा नहीं किसी की चाल, तो मुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाथ। उसने कहा उस कटे हुए हाथ से
कि अगर तू मेरे पति का हाथ है तो मेरी कसम है, इस पृथ्वी के ऊपर ले ये चाक, ले ये मिट्टी की खड़िया ले और लिख दे इस धरती के ऊपर, सच्चा सच्चा हाल लिख दे। कहीं कटे हुए हाथ भी लिखते हैं, देखो तो आप। लेकिन नहीं, इन शब्दों से सती के डोल उठा भूगोल, पृथ्वी हिल गई और आत्मा उस घन नाद की पड़ी भुजा में बोल कि खड़िया से पृथ्वी के ऊपर अविनाशी शक्ति बड़ी लिखने, अविनाशी शक्ति बड़ी लिखने। उस पतिव्रता से प्रश्नों का उत्तर वह भुजा लगी लिखने। हो सकता इस बात में आपको कोई शंका हो जाए कि कहीं कटे हुए शीश, कटे हुए हाथ लिख सकते हैं। कोई शंका करने की जरूरत नहीं। क्यों? ये धन, ये पृथ्वी, ये दौलत, ये जायदाद, हम आप सब उस ईश्वर के हैं और शंका की जगह नहीं है। ये साध्वी के सत की लीला है, साध्वी के सत की लीला है। यह सूक्ष्म शक्ति की बातें हैं, यह गुप्त जगत की लीला है। लिखा हाथ ने प्रियतमे परवश छूटा साथ। अरे हाथ न है ये और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार हैं लखन लाल। कितनी बढ़िया और गुप्त बात लिख रहा है वो हाथ कि प्रिय तुम नहीं जानती हो, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषावतार हैं लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ, उनके द्वारा संहार हुआ। इस बेर भक्ति से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। कुछ सवाल उसने नहीं किए थे, हाथ ने वो भी लिखा। बोली प्रियतम है, तुमने ये नहीं पूछा कि मेरा सिर कहाँ है, मेरा धड़ कहाँ है और आत्मा कहाँ है, वो भी लिखे दे रहा हूं। उस लिखा हाथ ने कि धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के अंचल में। बस इतना लिखा। आत्मा पहुंची सूक्ष्म में लिख कर इतनी बात, तो सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा पात। जैसे ही हाथ इतना लिखकर गिरने को हुआ तो गिरने दिया ना भूमि पे, अरे रोका हाथों हाथ रामा, रोका हाथों हाथ। हृदयेश्वर के हाथ को तुरंत नवाया मां। बोली खैर ठीक है, तुम चले गए, लेकिन पतिव्रता हूं, साथ में जाती या पहले जाती तो और अच्छा था, आऊंगी तो अब भी। बोली किया तुम मेरे सर पर होते,
मैं होती चरण तुम्हारे पर, मैं होती चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मरकर जाते उस शांत किनारे पर। बोली ठीक है, तुम चले गए, अब मैं आ रही हूं पीछे से। और कहा कि मैं आपके साथ आऊंगी, इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। और तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। बोली बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे, कौन कहता कि मैं विधवा हुई, बिल्कुल नहीं हुई। अभी तो हाथ है, लिख रहा है, वो आत्मा अभी आपकी पहुंची नहीं जहां पहुंचना चाहिए। इसलिए सिंदूर भरूंगी केसों में, अब वही धधकती हुई चिता, अब वही धधकती हुई चिता। विधवा की सुखद सेज होगी, प्रियतम की जलती हुई चिता। तुरंत वहां मंदोदरी आ गई। जब वो रो रही थी तो बोली बेटवा बेटी क्यों रोती हो, रोने का सवाल ही नहीं है, तू विधवा थोड़ी है। और अभी तो वो लड़का था, लड़ाई में मारा गया, उसको तो मुक्ति मिली, वो शहीद हुआ है। और शहीद की पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। बोली माँ, इन बचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोल उठी तत्काल। मंदोदरी से बोली कि श्री महाराज यह बेटी तो, रावण खड़ा था बगल में, रावण से बोली कि पिताजी मैं और कुछ नहीं चाहती आपसे। श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। रावण ने कहा कि तुम क्यों चिंता कर रही हो, उसने एक शीश लिया है, मैं लाखों के शीश उतार के लाऊंगा। तो बोली मुझे लाखों के शीश नहीं चाहिए, मुझे अपने पति का शीश, एक ही शीश चाहिए है। एक काम करो, बे गए वीर गति पाकर है, मैं नार उचित गति पाऊंगी। और पति का शव साथ चिता में ले, सदानंद सती हो जाऊंगी। बहुत अच्छी बात की। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। बोली बेटा फिर मैं तो रह जाऊंगी अकेली, मेरे लिए कौन है। मंदोदरी ने कहा, बोली कि मरने से मेघनाद ही से जर्जरित हो रही छाती है, जर्जरित हो रही छाती है। दुखों पर और दुख ये भी तू भी अब बिछुड़ी जाती है। मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह बिलोक,
बधू प्रमीला ने कहा माता करो न शोक। देखो आप, मेघनाद मरा है, सुलोचना का पति मरा है, लेकिन जब मंदोदरी रोई कि बेटा मेरा भी तो लड़का मरा है, तेरा पति जरूर मरा, तो वो उसे समझाने लगी। सुलोचना मंदोदरी को समझाती है, कहती है कि ईश्वरिया देश जाति के हित, रण में जो प्राण गमाता है, रण में जो प्राण गमाता है, वह ही तो जग में जन्मा है, उसकी माता ही माता है। वाह, बहुत अच्छा कहा। तुम सी भी संसार में नारी न होगी धन्य, देख तुम्हारे चरित को कहना पड़ता धन्य। मन के विरुद्ध पति पाकर भी, मंदोदरी को समझाती है कि देखो तुम्हारे जैसी नारी भी इस दुनिया में मिलना दूसरी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माता, कि मन के विरुद्ध पति पाकर भी तुम्हारा पति तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चल रहा है। तुमने तो बहुत समझाया उसे कि तुम पराई स्त्री चुरा लाए हो, उसे वापस कर दो, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी महाराज ने आपकी, दशकंदर ने। फिर भी मन के विरुद्ध पति पाकर भी ईश्वर समान अपनाती हो, ईश्वर समान अपनाती हो। उसके दुख में दुख पाती हो, उसके सुख में सुख पाती हो। बहुत अच्छी बात सुलोचना ने कही। कहती है वो सुनैना, सुनैना माने अच्छे नेत्रों वाली, सुलोचना माने अच्छे नेत्रों वाली। तो चाहे सुनैना कहो चाहे सुलोचना कहो, एक ही बात है। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि धोखे से सीता जी की मां का नाम सुनैना था, वो ना समझ बैठना कहीं, इसका भी नाम सुनैना ही था। कहने लगी, कितनी बढ़िया बात कहती है। मंदोदरी से कहती है कि तुम्हारा पतिव्रत धर्म पालन करना तो एक दुधारू तलवार की तरह है, कि सीमा है वह पतिव्रत की, जितना आदर्श तुम्हारा है, जितना आदर्श तुम्हारा है। सचमुच तुम जिस पथ पर हो मां, वह पथ खारे की धारा है। बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठौर, बोली तुझसी भी बहू नहीं मिलेगी और। तो बोली बेटा तू बहू है, तेरे जैसी बहू भी नहीं मिलेगी। अरे जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है, भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया। अरे गहने कपड़ों का मोह छोड़, ग्रहचर्या पर ही ध्यान दिया। इसीलिए वैदव्य में तुझको आज निहार, विधवाओं के भेद में कहती हूं दो चार। देखिए आप, भगवान करे दुनिया में ये समय किसी पे ना आए, किसी भी माँ बेटी बहू पर ना आए कि उसे विधवा होना पड़े। लेकिन मंदोदरी विधवाओं के दो चार धर्म बताती है, जरा सुन लें वो धर्म। कहती है कि सच तो ये है उत्तम विधवा,
बेही जग में कहलाती हैं, बेही जग में कहलाती हैं। जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती है। जैसे अनुसुईया जी ने मां जगत जननी जानकी मैथिली के लिए पतिव्रताओं का उपदेश दिया था कि पतिव्रताएं कितने प्रकार की होती हैं। आज ऐसा समय है कि सुलोचना के लिए कि उनकी सास मंदोदरी उन्हें समझाती है कि बेटा तू विधवा हो गई, लेकिन देख विधवाएं कितने प्रकार की होती हैं। पहली वो है जो अपने पति के साथ जल के खत्म हो जाती है, और दूसरी उसी के समान एक और होती है, उत्तम के समान। वे भी हैं उत्तम के समान जो रहती हैं तपस्विन बनकर, और जगपति की पूजा करती हैं अपने पति की बिरहीन बनकर। भगवान की पूजा करती हैं। और फिर बोली कि अथवा निज बहनों का सुधार रखती है नित्य अपने चित्त में, सच्ची सन्यासन बन बन कर लगती हैं देश जाति हित में। और नारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती हैं, दिन प्रतिदिन देह सुखाती हैं। उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती हैं और सुनाती हैं। अब मध्यम गति की विधवाओं के लिए वे मध्यम हैं जिनका जग में भोगों से चित्त न भरता है, घर में मन मारे रहती हैं पर मन न किसी क्षण मरता है। घर की इज्जत लिए बैठी रहती हैं, वो मध्यम प्रकार की हैं। और अधम प्रकार की कौन है? चौथी विधवाएं नहीं दुनिया को दरकार, उनका रहना भूमि पर है अति भारी भार। देखें आप, वे विधवाएं हैं कभी नहीं ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं, ऊंचे कुल की कुलटाएं हैं। वेश्याओं से भी गिरी हुई पर्दे वाली वेश्याएं। तो आंसू बरसाने लगे, आंसू बरसाने लगे जब मंदोदरी के नैन, रामा मंदोदरी के नैन। मानो आज्ञा दे उठे बेलोचन बेटे,